गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मिसेस रीना कादर, आपकी हिंदी टीचर। बेटा, आज हम अपने 10th क्लास का जो हमारी दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम, जब श्री राम जी ने क्या है शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था सीता के स्वयंवर में, जब परशुराम उसके बारे में बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और तब वो वहां पर आते हैं स्वयंवर के अंदर, तब वो उस धनुष के टूटने पर क्या उनसे सवाल पूछते हैं, तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं और उसके बारे में श्री राम जी अपने क्या उत्तर देते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत, यानी इस पूरी कविता के अंदर राम जी के, लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के बीच में बातचीत है। ये कविता तुलसीदास जी ने लिखी है, जो रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस में जिसमें हमारे 7 कांड थे, ये उसके बाल कांड से लिया गया है, जिसमें सीता के स्वयंवर के हिस्से वाला भाग दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपनी कविता पे ऊपर आ जाते हैं। अपनी बुक में देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अर्थात राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बातचीत, जिसके हम आज फर्स्ट पैरे के बारे में पढ़ेंगे कि इस फर्स्ट पैरे में क्या बताया गया है। इस फर्स्ट पैरे के अंदर बताया गया है कि जब शिव जी का धनुष टूट जाता है तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो स्वयंवर में आते हैं और वहां पर क्या बोलते हैं और उसके बारे में श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं। देखो, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, नाथ होता है स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंजन निहारा यानी तोड़ने वाला, होई होगा क्यों एक दास तुम्हारा, यानी तुम्हारा दास होता है सेवक। इस पर जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो श्री राम जी इस पर उत्तर देते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु होता है आज्ञा, कहा कहिए, कहिए किन मोही यानी मेरे लिए। आप मुझसे कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, कि मैं आपका सेवक हूँ, मैंने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, कि आप मुझसे कहिए कि इसमें मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई, सुनी सुनकर, रिसाई यानी गुस्से से, बोले बोलते हैं, मुनि मुनिवर को यानी कहते हैं। इन सब बातों को सुनकर परशुराम जो मुनि हैं वो गुस्से से बोलते हैं। सेवकु सेवक, सो जो करे वह है जो करता है सेव का यानी सेवा का कार्य। इस तो परशुराम जी क्या कहते हैं बेटा कि सेवकु, कि सेवक वह है जो करे, जो करता है सेव का यानी सेवा का कार्य। कि तुम तो कह रहे हो कि तुम मेरे सेवक हो, लेकिन सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी, अरि होता है शत्रु, करनी होता है कार्य, करी किया है, करी लड़ाई, लड़ाई होता है लड़ाई। लेकिन तुम तो कहते मेरे सेवक हो और तुम मेरी आज्ञा मानते हो, लेकिन तुमने तो एक शत्रु का काम किया है, क्योंकि शत्रु का क्या काम क्या होता है, लड़ाई करना। और परशु शिव जी के धनुष को तोड़कर तुम मेरे क्या बन चुके हो, सेवक, मेरे क्या है शत्रु बन चुके हो, और तुमने सेवक का काम छोड़ करके एक दुश्मन का काम किया है, लड़ाई का काम किया है। सुनेहु राम, सुनहु होता है सुनो, राम जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ा है। कि इस पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु होता है कि जिसकी भुजाओं के अंदर यानी 100 शस्त्रों की शक्ति होती है, जो अत्यधिक शक्तिशाली होता है। सम यानी समान, सो वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। कि तुम तो कहते हो कि तुम मेरे क्या हो, सेवक हो, लेकिन हे राम तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो कि जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भाव यानी जिसकी भुजाओं के अंदर 100 शस्त्रों की शक्ति है, जो अत्यंत शक्तिशाली है, वह उस दुश्मन के समान मेरा भी दुश्मन है। सो यानी से बिलगाव अलग हो जाए, बिहाई यानी इस समाजा यानी समाज से। इस पर परशुराम जी आगे कहते हैं कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, कि वह, कि जहां पर जो ये समाज है, जितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने राजा महाराजा हैं, वह व्यक्ति इस समाज से अलग हो जाए,
जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। न तय नहीं तय मारे, मारे यानी मारे, जाही यानी जाएंगे, सब यानी सभी, राजा यानी राजा, कि या तो इस समाज से व्यक्ति अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं वो सब मेरे क्रोध से मारे जाएंगे। सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को लखन, लखन क्या है, लक्ष्मण जी के बारे में है, लखन मुस्काने यानी मुस्कुराते हैं। जब परशुराम जी बातें कहते हैं कि या तो जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इन सब से अलग हो जाए, नहीं तो मैं इन सब राजाओं को क्या है मार दूंगा, तो मुनि के इन सारे वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले बोलते हैं परशुरधरनी यानी परशु के अपमाने यानी अपमान के लिए, और तब वो परशुराम की बातें सुनकर उसके अपमान के लिए कुछ बोलते हैं, यानी उनको बातें वो अच्छी नहीं लगती और वे उनका अपमान करने के लिए कुछ कहते हैं। बहु यानी बहुत सारी, धनुही यानी धनुइया, क्योंकि धनुष तो बड़ा शिव जी का धनुष था, धनुइया ही होती हैं, छोटे छोटे जो राजा के जो बेटे होते हैं जो धनुइया बचपन में चलाना सीखते हैं वो होती हैं धनुइया। कि बहु धनुइया तोड़ी तोड़ी हैं लरिकाई बचपन में, लरिकाई होता है बचपन, कि हमने ऐसी बहुत सी धनुइया बचपन में तोड़ डाली हैं। कबहू ने असी यानी पहले कभी, रिस यानी गुस्सा, किन्हीं यानी नहीं किया है, गोसाई यानी स्वामी हे ब्राह्मण देव, कि हे देव आपने पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि हमने इस जैसे न जाने कितनी धनुइयां अपनी बचपन में तोड़ डाली हैं। यही यानी यही का मतलब होता है इसी, धनुष धनु यानी धनुष पर, ममता यानी ममता भाव, यानी इतना वात्सल्य इतनी ममता क्यों है, के ही यानी क्यों, हेतु है, कि आपको इसी धनुष के ऊपर इतनी ममता क्यों है, आप इतने उत्सुक इतने व्याकुल क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं कि इस धनुष के टूटने पर। सुनी रिसाई यानी सुनकर, रिसाई यानी जो परशुराम जी होते हैं, कहते हैं भृग कुल केतु, भृगु कुल केतु का मतलब होता है कि भृग वंश में उत्पन्न, परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है कि भृगु कुल केतु, की वो भृग वंश में उत्पन्न हुए थे। तो इस पर जो कहते हैं, इस बातों को सुनकर जब उसके बारे में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने न जाने कितनी धनुइयों को तोड़ डाला है, आपने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन ये धनुष टूट गया तो आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। तो इन बातों को सुनकर जो भृगवंश में उत्पन्न थे परशुराम जी वो क्रोधित होकर बोलते हैं। रे नर्प बालक, रे नृप होता है राजा, बालक यानी बालक, कि हे राजा के बालक बेटे, कालवश बोलत, कालवश यानी मृत्यु के बस में होकर, कालवश किसको बोला जाता है, मृत्यु को, कि कालवश बोलत, कि तुम काल के वश में होकर यानी तुम मृत्यु के नजदीक हो, इसलिए तुम्हें बातें बोल रहे हो। तो ही न संभार, तो ही यानी तुम्हें, न संभार यानी कोई भी स्वभाव तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, कि हे राजा के बालक तुम्हें जो एक सारी बातें हैं ये क्या है, मृत्यु के नजदीक आकर बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम्हें कोई भी संभाल नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, कोई सोच विचार तुम नहीं कर रहे हो। धनु ही सम, धनु यानी धनुया, सम होता है समान, त्रिपुरा धिनु, त्रिपुरा धिनु यहाँ पे यूज किया गया है शिव जी के धनुष के लिए, कि त्रिपुरा धिनु यानी शिव जी के धनुष, विदित सकल संसार, विदित यानी इस पूरे संसार में, कि तुम इस शिव जी के धनुष की तुलना किससे कर रहे हो, उन बाकी धनुइयों से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमने छोटी छोटी धनुइयों को तोड़ दिया है, तो ये क्या है, तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम उन छोटी छोटी धनुइयों की तुलना इस शिव जी के जो संसार में विख्यात है इस धनुष से कर रहे हो। तो बेटा ये हमारा कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का फर्स्ट पार्ट था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इसके अंदर से जो हमारा एक विशेष पार्ट निकलता है, विशेष क्या होता है वो हम देख लेते हैं। विशेष होता है बेटा कि जो भी पहरा हमने पढ़ा है उसमें से
एक तो भावार्थ यानी कवि ने क्या कहा है, कवि या कवित्री क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में वो बताया गया है। फिर होता है हमारा जो व्याकरण का हिस्सा यानी जो ग्रामर का जो पार्ट लेते हैं, यानी इसमें से कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन सी भाषा अपनाई गई है, ये सारी चीजें इसमें से अलग निकाली जाती हैं। जैसे देख लो, इसके अंदर हमने पढ़ा था विशेष के अंदर पहले आता है भावार्थ के अंदर पहले जो पैरा पढ़ा था उसमें से जो हमारा मेन हिस्सा था उसमें से जो कवि ने मुख्य बातें क्या कही हैं वो लिखा जाता है। जैसे देखो, इसमें शिव जी के धनुष के बारे में चर्चा की गई है। नंबर 2 पे आता है कि इसमें परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव है उसको दर्शाया गया है। ये हो गया हमारा भावार्थ। उसके बाद आता है हमारा जो हम तीसरे उस नंबर पे देखते हैं कि हमने व्याकरण में से इसमें क्या प्रयोग किया गया है। बेटा ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें पहरे में हमने या इस पूरी कविता में तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर देखो, कई जगह हमारा आया था कि धनु ही सम कि जहां पर भी हमारा सा से सी सम समान सरिश अगर ये वर्ड आ जाते हैं सा से सी सम समान तो ये हमारा उपमा अलंकार होता है, यानी किसी के बीच में तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पर कवि ने किया था, परशुराम ने बोला था कि हमने बहुत सारे धनुइयों को तोड़ा है, तो परशुराम ने कहा था कि तुम उन धनुइयों की तुलना किससे कर रहे हो, संसार में जो विख्यात है शिव जी का धनुष, तुम उसकी तुलना उन धनुइयों से कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद आता है बेटा हमारा, जैसे यहाँ पर सहस्र बाहु सम 2 बार आ गया हमारा उपमा अलंकार। सहस्र बाहु की शस्त्र जो हमारी शक्तिशाली भुजाओं के समान वह मेरा शत्रु है, तो यहाँ पर भी हमारा उपमा अलंकार है। और फिर हमारा सहस्र बाहु के अंदर पहला अक्षर हमारे वर्ण क्या है, हमारा स है, और सम के अंदर भी क्या है, स। तो यहाँ पर भी स और स, और तो यहाँ पर होता है जहां वर्ण की आवृत्ति, यानी जहां पर वर्ण की आवृत्ति आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहां पर एक वर्ण अक्षर या ध्वनि की आवृत्ति बार बार आ जाती है तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो बेटा ये हमारी दूसरी कविता थी जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था, उसका हमारा पहला भाग है, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है, जो तुलसीदास ने लिखा था और जो अवधी भाषा में लिखा गया है और जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है।